ओके, अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे पास कितने कंपोनेंट्स है वो समझ लेते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले वेब कंपोनेंट का डिस्कस कर लेते हैं। वेब इंसर्ट शेप्स अगेन, और फिर बाकी इस वेब जो है हमारा, जो यूजर एक्सेस करने वाला है वो वेब को एक्सेस करने वाला है। वेब पेजेस एक जगह पे है। अब जितने भी हमारे HTML के होंगे, JSP के होंगे, जावास्क्रिप्ट, jQuery, ये सब वेब पेजेस के अंदर जाने वाले हैं। अब इसके अंदर अगर हम लोग चाहें तो एक एक करके यहाँ पे लिंक भी दे सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं हमें। हम बस एक अलग के जो मॉड्यूल्स है हमारे पास उसको ड्रॉ करना चाहते हैं जो सोर्स पैकेजेस के अंदर है। पहला है हमारा बीन्स, ठीक है। हाँ सर। दूसरा सर है एक हमारा, मिनट सर, 2500 अभी हम कर दिए हैं, फिर और ओके कर देते हैं, देखते हैं सर। ओके, ठीक। कंट्रोल वी, मैं 4 यहीं पे ड्रॉ कर देता हूं। ओके, तो जो हमारा पैकेज है, पैकेज के अंदर हमारे पास हमारे प्रोजेक्ट के अंदर 4 सोर्स, एक सोर्स फोल्डर के अंदर 4 पैकेजेस हैं। एक डीएओ है, बीन है, कॉमन है एंड कंट्रोलर है, राइट। 4 पैकेजेस है हमारे पास। हाँ इन चारों पैकेजेस को मैं एक एक करके लिख लेता हूँ। कंट्रोल है, कंट्रोल CONT, कंट्रोलर, एंड हमारा डीएओ, एंड हमारा यूटिलिटी या फिर कॉमन, ठीक है। ये 4 हमारे मेन पैकेजेस हैं। अब इसमें समझना ये है कि जो कॉमन नाम का फोल्डर है, नाम से ही समझ में आ रहा है इसके अंदर वो सारी चीजें होंगी जो कॉमन होंगी, जैसे कनेक्शन। अब ये कनेक्शन जो है बार बार कौन यूज करने वाला है, डीओ, क्योंकि इस डीओ के अंदर क्या क्या रहने वाला है हमारे पास, इंसर्ट अपडेट डिलीट के सारे ऑपरेशन रहने वाले हैं। लाइक मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, डाटाबेस के ऑपरेशन। राइट। सो यहाँ पे आएगा इंसर्ट, डाटाबेस में यही 4 कमांड ही रहता है मेनली ना सर, इंसर्ट अपडेट, डिलीट अपडेट। डिलीट, ये मेन हमारे कमांड्स हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं। इसके अलावा और भी होते हैं बट वो अलग अलग पर्पज के लिए होते हैं, जैसे क्रिएट अल्टर ड्रॉप भी होता है, एंड मॉडिफिकेशन के लिए, जो टेबल को मॉडिफिकेशन के लिए होता है, डेटाबेस क्रिएट करने के लिए होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, बट ये कॉमन है जो हमारे टेबल के साथ काम करना है। सो ये डीओ के अंदर होने वाला है। बट ये जो इंसर्ट अपडेट डिलीट है, ये 3 फंक्शन किसी एक चीज के लिए हो सकता है। मतलब या तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए हो सकता है, या तो प्रोडक्ट फॉर्म के लिए हो सकता है। ऐसे जितने भी फॉर्म्स होंगे उन सब के लिए 3-3 इंसर्ट अपडेट डिलीट हो सकते हैं, लेकिन वो सब 3-3 इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी होंगे वो इसी डीओ पैकेज के अंदर रहेगा। जैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं, अभी डीओ के अंदर देखोगे तो क्या है हमारे पास, एक साइन अप नाम का क्लास है, राइट। ऐसे ही अगर प्रोडक्ट का रहेगा तो प्रोडक्ट नाम का एक क्लास रहेगा, उसके अंदर भी इंसर्ट अपडेट डिलीट रहेगा, साइन अप के अंदर भी इंसर्ट अपडेट डिलीट ही रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो जब कभी यूजर इंटरेक्ट करता है हमारे पेजेस से, तो सबसे पहले वो कहाँ पे जाएगा, हमारे वेब पेजेस में जाएगा। वेब पेजेस से हमारा किस पे जाएगा, ये वेब पेजेस से बीन हमारा पे। कंट्रोलर पे जाएगा। फिर बीन। कंट्रोलर क्या करेगा, इन सब का डेटा कलेक्ट करेगा। उसके बाद वो क्या करने वाला है, वापस बीन में स्टोर करेगा, तो इनडायरेक्टली वो बीन में जाएगा। इससे फंक्शन चेक करेगा कंट्रोलर में और बीन हाँ, में चेक कर फिर स्टोर हो जाएगा करेगा। बीन में हमारा डेटा स्टोर कर देगा। अब बीन में डेटा स्टोर हो गया तो बीन खुद डीओ के पास नहीं जाएगा, यही कंट्रोलर ही है जो वापस डीओ को भी कॉल करेगा, राइट। ये देखिए, अब ये कंट्रोलर ही हमारा डीओ को भी कॉल करेगा। अब डीओ जब कॉल होएगा तो डीओ ऑटोमेटिकली किसका यूज करेगा, कॉमन का। तो वो क्या करेगा, डीओ ऑटोमेटिकली इस कॉमन को कॉल करेगा। अब स्ट्रक्चर को समझिए, कॉमन क्या है, सिर्फ एक क्लास बना हुआ है जिसके अंदर कनेक्शन है। तो डीओ अगर इंसर्ट अपडेट डिलीट करेगा उसको कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो इस वजह से उसने कनेक्शन को कॉल किया अपने अंदर यानी डीओ के अंदर, और कंट्रोलर ने कॉल किया किसको, हमारे डीओ को। कंट्रोलर ने ही कॉल किया था हमारे बीन को भी। यानी कंट्रोलर के पास 2 चीज का ऑब्जेक्ट बनता है एक साथ, एक तो बीन का ऑब्जेक्ट बनेगा, एक डीओ का ऑब्जेक्ट बनेगा। इवन अगर हम लोग कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम लोग कनेक्शन ले रहे हैं तो इस कनेक्शन को भी कॉल करने वाला कौन होगा, बीन ही होगा, कोई सॉरी हमारा कंट्रोलर ही होगा। समझ रहे हो आप?
चलो देखते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग जो कल आप जो वीडियो भेजे हैं, तो उसमें तो कनेक्टर के थ्रू ही है ना? हाँ, तो फिर वही मैं बोल रहा था, अगर कंट्रोलर हम्म, जो है वो ऑब्जेक्ट बना रहा होएगा कनेक्शन का, तो मतलब ये हो गया हम्म, कि हमारे हर एक चीज को कंट्रोलर ही मैनेज करने वाला है। जैसे अभी मैं हम्म, दिखाता हूँ आपको, इसको मैं इससे करेक्ट कर देता हूँ। तो कंट्रोलर क्या कर रहा है, सबको कंट्रोल कर रहा है एक साथ, राइट। वो सबको एक जगह पे हाँ, हाँ, लेके आके कलेक्ट कर रहा है, बाकी सारी चीजें अलग अलग बनी हुई हैं बस। तो वेब पेज से जैसे ही हम्म, सबमिट होएगा हमारे कंट्रोलर पे जाएगा। अब कंट्रोलर क्या करेगा, हम्म, बीन का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके अंदर डेटा सेट कर देगा। अब कंट्रोलर क्या हम्म, करेगा, डीओ का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके अंदर का फंक्शन कॉल हम्म, करेगा, जो भी जरूरत होगी, लाइक इंसर्ट की जरूरत है इंसर्ट कॉल करेगा। और कंट्रोलर ही ऑब्जेक्ट हम्म, बनाएगा कनेक्शन का, कॉमन के अंदर जो हम्म, कनेक्शन होगा वो बनाएगा, क्योंकि कनेक्शन को वो हम्म, पास कर देगा डीएओ को। क्योंकि यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाते हैं कंट्रोलर के अंदर, तो समझ में आ जाएगा। हमारा कंट्रोलर ये रहा और ये रहा, ओके। अब इस कनेक्शन कंट्रोलर के अंदर अगर आप देखोगे, तो हम लोगों ने साइन अप का यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है एक, हाँ, राइट। लेकिन ये कौन से साइन अप का हम लोगों ने बनाया हुआ है, हमारे बीन के अंदर का साइन अप है, राइट। देखो पैकेज का नेम क्या है, साइन अप, बीन साइन अप है। लेकिन साइंस। हाँ, इसी तरह से हम लोग जब इंसर्ट का बना रहे हैं, ये देखिए इंसर्ट का साइन अप, इंसर्ट का साइन अप किस पैकेज से है, हमारा डीओ का है। यहाँ पे देखो इंडिकेट भी कर रहा है, डीओ पैकेज से है वो। जब डीओ पैकेज का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो उसको क्या चाहिए था, एक कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट चाहिए था, राइट। तो हाँ, हाँ, इस कनेक्शन का ऑब्जेक्ट भी कौन बना रहा है, कंट्रोलर ही बना रहा है। कंट्रोलर ही ऑब्जेक्ट बना के इसको पास कर दे रहा है, किसको, साइन अप को, ठीक है। तो एक कंट्रोलर जो है सबको कंट्रोल करता है, एक जगह बैठ के सबको कंट्रोल करता है। इस पर्पज के लिए हमें कंट्रोलर का जरूरत पड़ता है। तो वेब पेजेस से सबमिट हुआ, कंट्रोलर का गया, कंट्रोलर ने कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, कंट्रोलर ने बीन का ऑब्जेक्ट बनाया, कंट्रोलर ने डीओ का ऑब्जेक्ट बनाया। अब उसके रिगार्डिंग हाँ, जितने भी फंक्शन होंगे उससे कॉल करेगा, कुछ इस तरह से काम करता है, ठीक है, अभी तक के प्रोजेक्ट में हमारा। तो इन सब का मीडिएटर कंट्रोलर है, जिसका नाम ही कंट्रोलर है, वो सबको कंट्रोल करता है, ठीक है। अब जब इंसर्ट फंक्शन कॉल होएगा, तब जाके वो इंसर्ट वाले फंक्शन के अंदर जो भी फंक्शनलिटी होगी, जैसे भी यहाँ पे इंसर्ट का फंक्शनलिटी है, तो ये चीज हम लोग इंसर्ट के अंदर लिखेंगे कि इंसर्ट अपडेट डिलीट का जो भी काम है हम लोग वहां पे लिखेंगे। चलिए जाते हैं एक बार इंसर्ट के अंदर, ये रहा हमारा इंसर्ट। अब इंसर्ट के अंदर हम देखो, यहाँ पे कनेक्शन हमें पैरामीटर के थ्रू आया था, कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ये देखिए ये कनेक्शन मिल गया था आपको डायरेक्टली, क्योंकि जो हमारा कनेक्ट टू नाम का फंक्शन है वो रिटर्न करता है कनेक्शन टाइप का, तो मुझे इसे वेरिएबल में रख के जरूरत ही नहीं थी, मैंने डायरेक्टली पैरामीटर पास कर दिया, तो ऑटोमेटिक कनेक्शन वहां पे चला जाएगा। अगर मैं कनेक्ट टू पे क्लिक करता हूँ तो पूरा कनेक्शन की प्रॉपर्टीज है, राइट। और रिटर्न क्या करता है, यहाँ पे हमारा रिटर्न क्या कर रहा है, कौन, कौन के अंदर कनेक्शन रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो कहाँ पे पास हो जाएगा, हमारा साइन अप के कंस्ट्रक्टर के अंदर। और साइन अप का कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है, हमारा यहाँ पे, ये है साइन अप का कंस्ट्रक्टर। तो कनेक्शन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला आया। अब उस कनेक्शन को हम लोगों ने यहाँ पे पब्लिक कर दिया, मतलब डिफॉल्ट स्कोप में कर दिया, क्योंकि ये फंक्शन लेवल से हटा के मैंने अपने क्लास लेवल पे कर दिया उसको। तो अब इसके अंदर जितने भी फंक्शन होंगे इस कॉन को यूज कर पाएंगे, क्योंकि इंसर्ट अपडेट डिलीट जितने भी फंक्शन बनेंगे वो सब इसी कॉन को यूज करने वाले हैं, किसी और को नहीं। समझे आप? हाँ, कुछ इस तरह से अभी तक हमारा स्ट्रक्चर। आर यू क्लियर विद इट? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया सर। अच्छा, ये जो कॉमन टाइप का फोल्डर जो हम लोग बनाया है सर, वो तो बाय डिफॉल्ट नहीं, वो तो हम लोग अभी क्रिएट किया है ना फोल्डर को। हमने सारे पैकेजेस बनाए हैं, कॉमन भी हमने ही बनाया हाँ, हुआ है, एंड इवन ये जो बीन्स है, डीएवो है, कंट्रोलर, सबको हमने ही बनाया। बाय डिफॉल्ट वाला पैकेज हम लोगों ने यूज कर रहे हैं, ठीक है। नहीं तो बीन्स फोल्डर बनाए हैं तो उसके अंदर फंक्शन भी हम लोग अपने से लिखे हैं। सब वो कुछ तो हमसे, बाय मतलब उसका तो बीन्स कुछ का जो प्रॉपर्टीज फंक्शन नहीं है, है। ये जो बीन का फंक्शन है, ये वाला, हाँ, ये वाला बोल रहे हो ना, ये बीन का हम्म, क्लास है साइन अप। हाँ, हाँ। इसके अंदर हमने इसका ये कुछ दो, प्रॉपर्टीज, हाँ बोल लीजिए आप पहले। उसका मतलब बीन्स का कोई बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज तो है नहीं, हम लोग अपने से फंक्शन क्रिएट किए हैं इसको। राइट, हमने पहले ये वेरिएबल बनाया, ठीक है। फिर नेटबीन्स एक फैसिलिटी देता है कि अगर आपको इस टाइप के फंक्शन बनाने हैं, सेटर गेटर फंक्शंस बोले जाते हैं, जिसका हाँ, चीजें मतलब जिसका नेम वगैरह सब फिक्स्ड है, तो बीन बोलता, नेटबीन्स बोलता है कि मैं खुद बना के देता हूँ, आप पूरे कोड मत लिखिए। उसके लिए यहाँ पे इंसर्ट कोड का ऑप्शन होता है, इंसर्ट कोड करोगे तो यहाँ पे सेटर गेटर मेथड्स आ जाएगा, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया ऑलरेडी। यहाँ पे सेटर गेटर मेथड्स आ जाता है, जैसे कंस्ट्रक्टर आ रहा है तो हाँ, हाँ, कंस्ट्रक्टर देखे थे ऑटोमेटिकली हम बन सर। के आ जाएगा, राइट। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इतना है कि ये सारे प्रोसेस हम खुद कर रहे हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली नहीं इस बन रहा है। इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बना रहना सर? इसका इसका बी का ऑब्जेक्ट हम ऑब्जेक्ट लोगों ने बना रहना चाहिए कि कंट्रोलर के अंदर बनाया ना, इसका ऑब्जेक्ट पूरे का अंदर बना रहना? बनाया है ना।
कंट्रोलर के अंदर ये देखिए ऊपर बनाया ना साइन अप, ये देखिए ये साइन अप, ये हमारा बीन का ऑब्जेक्ट है। तो एस डॉट सेट नेम कर रहे हैं तो हम उसके अंदर, हेलो, अच्छा सर ये है, हम बता रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ हम बोल रहे हैं सर कि जैसे हम लोग के पास जो पेज है, इंडेक्स जीएसपी, साइन अप जीएसपी, कॉमन सीएसएस, WXML, फिर साइन अप कंट्रोलर, साइन अप जावा और साइन अप जावा, इतना सारा फाइल है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इंडेक्स फाइल जो है वो तो हम लोग एक तरह से जैसे एक कंटेंट्स रखते हैं, मतलब एक किताब का एक जगह कंटेंट रखते हैं, उसका उस तरह से हम लोग यूज कर रहे हैं इंडेक्स जीएसपी का, जहाँ पे टोटल को लिंक कर रहे हैं या फिर किसी तरह का इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो इंडेक्स जीएसपी में रखते हैं। मेन है मतलब मेन फाइल हम लोग का हो गया जिसका लिंक्स इस इंडेक्स जीएसपी में है। राइट। अब नेक्स्ट आ गया साइन अप जीएसपी। तो साइन अप जीएसपी हम लोग बना रहे हैं जिसका हेडर फुटर हो या फिर जो फ्रंट एंड जिसको बोलते हैं क्लाइंट साइड, वो हम लोग HTML CSS HTML पार्ट यहाँ पे रख रहे हैं साइन अप जीएसपी पे। ये वाला, हाँ हाँ ये सर एग्जैक्टली यही वाला, ये हो गया जिसमें लेवल वेवल जो नेम वगैरह दिए। अब कॉमन सीएसएस में इसको तो डिजाइन पार्ट जो है वो हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नेम को जो मतलब बटन या जो भी टेक्स्ट फील्ड या इनपुट जो भी दिए हैं उसको कंट्रोलर साइन अप कंट्रोलर में जा रहे हैं। राइट सर इसको ओपन कीजिए। साइन अप कंट्रोलर में जा रहे हैं, साइन अप कंट्रोलर में उसको कॉल करके वेरिएबल को कॉल करके उसका फंक्शन लिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, साइन अप कंट्रोलर के अंदर हम लोग जो फॉर्म के अंदर डेटा सबमिट किया गया था ना, जो डेटा था फॉर्म के अंदर जो यूजर ने डाला हाँ था हाँ उसे रीड कर रहे हैं हम लोग अपने कंट्रोलर के अंदर ले रहे हैं। हाँ वही बोल रहे हैं कि जो हाँ आपका, हाँ ये साइन अप वाला जो फ्रंट एंड है जो जो नेम दिए हैं उस वेरिएबल के नेम से इसको हम लोग कॉल कर रहे हैं आपका राइट कंट्रोलर में। राइट राइट राइट। ठीक है। और कंट्रोलर में कॉल करके फिर उसका फंक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं हाँ, कंट्रोल में कॉल जो करके गेट। वो जो फॉर्म का डेटा था वो सब स्टोर कर हम लोग साइन अप बीन के अंदर। हाँ साइन अप। अच्छा यहाँ ये बीन फाइल तो यहाँ नहीं बना है ना सर, ये क्या एस बनाया ना, यहाँ भी तो अभी यहाँ से बीन बन जाएगा यहाँ पर से। नहीं बीन यहाँ से बना, हमने बीन बनाया पहले था, हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसका। तो नहीं हम ये बोल रहे हैं सर कि जैसे हम लोगों का जो स्टेप है, ये जो साइन अप जेएसपी का जो फ्रंट एंड क्लाइंट साइड बन गया, तो हम लोग बीन बनाएंगे या कंट्रोलर बनाएंगे पहले? पहले बीन बना लीजिए। हम लोग तो पहले बीन बना लेंगे ना। राइट। तो बीन बनाने के लिए हम लोग साइन, इसका बीन फाइल कहाँ है सर इसका? बीन साइन अप पैकेज कंट्रोलर ये बीन्स पैकेज के साइन अंदर। अप साइन अप बीन पैकेज के अंदर उसका भी तो साइन अप जावा करके है ना। हाँ ये साइन अप डॉट तो जावा इसको, है। हाँ तो इसका नाम चेंज करके बीन साइन अप बीन जावा कर भी रख सकते हैं ना सर, वो तो अपने पे हाँ हाँ डिपेंड रख करता है। सकते हो, अपने ऊपर है। हाँ तो ये फाइल हो गया ना। तो यहाँ पे हम लोग उसका जो क्या बोल रहे हैं इंपोर्ट करने के लिए कोड इंपोर्ट करके हम लोग करेंगे, तो जो भी वेरिएबल यहाँ पे होगा कंट्रोलर में वो वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अभी आप बोल रहे हो तो मैं यहाँ पे साइन अप बीन ही कर देता हूँ क्योंकि आगे फिर पूरे प्रोजेक्ट हाँ में प्रॉब्लम होएगा, तो मैं इसे हाँ हाँ साइन अप बीन कर देता हूँ, रीनेम साइन अप बीन डॉट जावा। ठीक है, सब हो जाएगा सर। साइन अप बीन कंट्रोल भी, और अपने कंट्रोलर के अंदर भी चेंज कर देते हैं हम लोग साइन अप बीन ऐसा। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, साइन अप बीन। हाँ तो ये जब बीन फाइल हम लोग जो बनाने का जो ये है सर मैथोलॉजी हम बता रहे हैं, तो साइन अप बीन कहाँ गया? हाँ इधर है ऊपर में। हम कॉल करते हैं थोड़ा। साइन अप बीन जो है इधर इधर सर, साइन अप बीन को ऑन कीजिए ना, ओपन कीजिए साइन अप बीन। हाँ तो साइन अप बीन में हम लोग का जो पब्लिक स्टैटिक साइन अप बीन हो गया, ये हो गया सर। हम लोग के पास वेरिएबल जो है वो नेम, कांटेक्ट, ईमेल और पासवर्ड है, ये 4 चीज था। पब्लिक साइन अप को कॉल कराए, मतलब नया पेज बनाया, उसका ऑब्जेक्ट बनाए, ये वाला। हाँ सर दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर। हाँ ये कंस्ट्रक्टर जो है तो ये ऑटोमेटिक लिख रहा है कि हमको बनाना पड़ेगा इसको? नहीं, ये ऑटोमेटिक, अगर आप इंसर्ट कोड करोगे तो वहां पे कंस्ट्रक्टर का ऑप्शन आता है,
ठीक है। तो वही हम जानना चाह रहे हैं इसको सर, एक बार काइंडली फिर से कर दीजिए ना। चलो मैं इसे निकाल देता हूँ, ठीक है। हाँ। दोनों कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी निकालता हूँ, पैरामीटराइज भी निकाल रहा हूँ। राइट क्लिक करो, हम्म इंसर्ट कोड करो, और यहाँ पे देखो आ हम्म जाएगा कंस्ट्रक्टर, ये रहा। तो कंस्ट्रक्टर में बोल हम्म रहा है कि सब पैरामीटर वाला बनाना है तो सब सेलेक्ट कर लो, अगर हम्म पैरामीटर वाला नहीं बनाना है तो फिर डायरेक्टली जनरेट कर दो। तो मैंने यहाँ पे नेम लिया, हम्म ये लिया, ये हम्म लिया, और इवन ये रहा। तो 4 पैरामीटर का हम लोग बना रहे हैं, आईडी का नहीं बना रहे हम लोग। एंड ये हम्म हो गया। और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी लगेगा, क्योंकि अगर हमें बिना हम्म पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट बनाना है तो बना ही नहीं पाएंगे ना फिर, अगर डिफॉल्ट नहीं रखेंगे तो। हम्म तो हमें डिफॉल्ट भी लगेगा हम्म। एक। तो बस डायरेक्टली जनरेट कर दीजिए ऐसे अच्छा, आईडी ऐसे। वाले। हम्म। तो इस तरह से हम लोग का कंस्ट्रक्टर बन जाएगा ये। और ये राइट। नीचे जो है गेट आईडी सर, रिटर्न टाइप जो दिए हैं, इसको हम्म। तो हमको अपने से बनाना पड़ेगा। ये आईडी। वाला नहीं नहीं, ये भी आप डायरेक्टली बना सकते हो। मैं इसे निकाल दे रहा हूँ एक बार। यहाँ पे राइट क्लिक करिए, हम्म इंसर्ट कोड, हम्म यहाँ पे सेटर गेटर हम्म मेथड्स है, उस पर क्लिक करिए, सिलेक्ट ऑल कर लीजिए, एंड जनरेट कर दीजिए, हम्म। सब बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ओके, तो ये मेरा बीन पार्ट कंप्लीट हो गया सर। बीन बन मतलब गया, यस। बीन में डाटा स्टोर हो गया अब। नहीं नहीं, बीन बन गया है, डेटा तो तब स्टोर होगा जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। हाँ, मतलब बीन ये में तो सिर्फ, हाँ, फंक्शन स्टोर क्लास हो बन गया। गया बीन का। हाँ, बीन का क्लास बन गया। अब जाएंगे हम कंट्रोलर पार्ट पे। राइट, अब कंट्रोलर पार्ट में। तो हाँ, तो कंट्रोलर साइन पार्ट अप ये है। कंट्रोलर में जाएंगे। राइट, ये है हाँ, साइन साइन अप अप कंट्रोल। कंट्रोलर पे जाएंगे। हम्म। उसके बाद ओवरराइड करके, ये तो डू पोस्ट करके आया है, स्ट्रिप सर्विलेंस, ये समझ गया। ई फॉर सेट गेट यहाँ पे भी लगाएंगे ना सर, इस सब जगह में। हाँ, यहाँ पे देखो सेट बस। नेम सेट कर रहे हैं, सेट हाँ, नेम। नेम से साइन अप पेज को कॉल किया। हाँ, वैल्यू अब डाल रहे हैं हम साइन अप लोग, जो पेज को। बीन बोला था ना, बीन के अंदर वैल्यू अब डाल रहे हैं हाँ। यहाँ पे। एक वैल्यू, दूसरा वैल्यू, तीसरा वैल्यू, हम्म। चौथा वैल्यू, ऐसे करके। अब उसी वैल्यू को हमें प्रिंट कराना होता तो मैं गेट करता था, लेकिन मैं प्रिंट नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे, तो हाँ भी, प्रिंट। हाँ वो तो डाटाबेस में लेके जाना है हमको। हाँ। सो ठीक है। समझे आप। हाँ, ये समझ गए सर पूरा। अभी साइन अप जो हमारा डीओ है उसमें जाना है हम लोग को, ठीक है। हाँ हाँ, क्लियर हो गया ना। क्लियर हो गया सर यहाँ। ओके। तो यहाँ पे भी साइन अप बिन कर लेना, ठीक है। हम्म हम्म। ओके, सो इसमें और कोई डाउट है या एरर्स, ऐसा कुछ मैसेज। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, बस वो तो प्रैक्टिकल करेंगे तो हो जाएगा क्लियर। मतलब फंक्शन समझ में आ गया कि कैसे कैसे प्रोसेस हो रहा है। ओके, ठीक है, चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब मुझे इसके अंदर इंसर्ट की क्वेरी लिखनी है। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस हम्म किया हुआ है कि कॉन डॉट हम लोग एग्जीक्यूट अपडेट के थ्रू हम लोग क्वेरी अपनी लिखवा सकते हैं। तो चलिए क्वेरी हम्म लिखते हैं हम। यहाँ पे स्ट्रिंग नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं, स्ट्रिंग। हम्म। स्ट्रिंग आई क्वेरी मानी इंसर्ट क्वेरी। फिर मैं इंसर्ट, सिर्फ क्वेरी लिखते हैं, जरूरत सर, नहीं है। इसका भी फाइल नेम सर चेंज कर दीजिए ना, साइन अप डीओ करके कर देते, फिर कंफ्यूजन होगा बाद में। साइन अप डीओ, ठीक है, हाँ ऐसे। हाँ हाँ, ठीक रहेगा। ठीक है, साइन अप डीओ। और फिर हमें कंट्रोलर में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं एसक्यूएल। हम एसक्यूएल के अंदर अपनी क्वेरी लिखने वाले हैं, कंट्रोल शिफ्ट सेव। और यहाँ पे अच्छा सर, वो इंसर्ट का भी आप बना लिए हैं क्या उसमें? इंसर्ट का सिर्फ फंक्शन बनाया है, मतलब ब्लैंक फंक्शन, अभी तक कोड नहीं किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इंसर्ट की क्वेरी लिखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम्म। तो इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम हमारा क्या है, रजिस्ट्रेशन है, साइन अप देखना पड़ेगा, साइन अप। लेट्स से साइन अप होगा, मैं अपने यूआरएल में जाके चेक कर लेता हूँ ब्राउजर के। लोकल फिर होस्ट पीएचपी स्लैश पीएचपी माई PHP, एडमिन वाला। राइट, PHP माई एडमिन। मैं देख लेता हूँ मेरा जैम सर्वर ऑन है या नहीं। नहीं ऑन है, जस्ट अ सेकंड।
ओके जहाँ हमारे डेटाबेस का नाम क्या था? ऑनलाइन शॉपिंग, राइट? हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग, ये रहा ऑनलाइन शॉपिंग। अब इसके अंदर टेबल का नाम क्या है वो भी देख लेते हैं। टेबल हम लोगों ने अभी तक क्रिएट ही नहीं किया एक भी, तो चलिए हम लोग टेबल भी क्रिएट कर लेते हैं यहीं से। देखिए टेबल क्रिएट करने के दो ऑप्शन है कि आप एक उसके लिए क्रिएट टेबल नाम बना के वहीं से एग्जीक्यूट अपडेट करवा दो, या फिर टेबल आप यहीं से डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। तो हम लोग इसका नाम देते हैं साइन अप, ठीक है, साइन अप नाम देते हैं एंड जस्ट गो। अब इसके अंदर 4 फील्ड्स हम लोग को बनाना है फिलहाल। पहला रहेगा हमारा नेम, जो कि रहेगा वायरकर टाइप का, और इसका साइज रहेगा 20। दूसरा क्या हमारा कॉन्टैक्ट, ये भी वायरकर टाइप का, साइज रहेगा 10। और हमारा तीसरा क्या था, ईमेल, ईमेल वायरकर, साइज रहेगा 40 एंड पासवर्ड। लेंथ मीन्स हो गया टेक्स्ट लेंथ सर, हो गया ना वो लेंथ वैल्यू जो है। हाँ, कितने कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लिखे जा सकते हैं, वायरकर। और यहाँ पे पासवर्ड जो मैं दे रहा हूँ 500 कैरेक्टर दे रहा हूँ, क्योंकि ये इनक्रिप्ट होके आएगा आगे चल के, ये इनक्रिप्ट हो जाएगा। अभी कैसे हम लोग आलोक लिख रहे हैं तो वो हो सकता है कन्वर्ट हो जाए 100 कैरेक्टर में या फिर 200 कैरेक्टर में, क्योंकि हम इसे इनक्रिप्ट करेंगे आगे चल के, इस वजह से। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पज के लिए। इसमें एक फील्ड और लगेगा जो कि होगा आईडी नाम का, तो हम लोग आईडी बना लेते हैं यहाँ पे, वन मोर फील्ड, वन। पहले इसको आईडी बनाते हैं, आईडी, आईडी इंपॉर्टेंट है, इंट, इसमें साइज देने की जरूरत नहीं है। एक फील्ड ऐसा होता है जिसका इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होगा, मतलब जितने बार रिकॉर्ड्स बनेगा उतनी बार वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होता रहता है, उसे बोलते हैं प्राइमरी की। तो एक फील्ड ऐसा होता है जिसके अंदर 1 2 3 जितने रिकॉर्ड्स बनेगा ऑटोमेटिक बढ़ते ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। और उसको हमने रख दिया है ऑटो इंक्रीमेंट, मतलब जब भी एक रिकॉर्ड इंसर्ट होएगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड आईडी। ऑटो इंक्रीमेंट कहाँ पे रखे हैं सर इसमें ये डाटाबेस देखिए में? AI लिखा हुआ है ना, जब आप इसे सिलेक्ट करोगे, ये देखो चेक हाँ बॉक्स दिख रहा है आपको, तो ऑटो इंक्रीमेंट यहाँ हाँ पे हाँ। सेट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अच्छा अच्छा प्राइमरी। बस आपको ओके करना अच्छा। रहता है, ठीक है। ओके। चलिए यहाँ पे अभी हमारा एक और नेम, नेम आ गया वायरकर, क्योंकि मैंने ऊपर से निकाल दिया था वायरकर, और साइज हो गया 20। और एक फील्ड रहेगा जो बताएगा रोल किस टाइप का है। मैं रोल ले लेता हूँ, रोल मतलब जो यूजर है वो एडमिन टाइप का रोल है उसका, या फिर नॉर्मल यूजर है। तो इसका कैरेक्टर भी रहेगा 10 0 है, एडमिन यूजर 2 ही है। सो बाय डिफॉल्ट जो रहेगा इसका यूजर सेट कर देंगे, तो डिफॉल्ट वैल्यू देखो यहाँ पे एक फील्ड है, तो डिफॉल्ट वैल्यू अगर यूजर नहीं, ये तो एज डिफाइंड लिख देते हैं यहाँ पे यूजर, ठीक है। प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, यहाँ पे यही रोल जो कंज्यूमर एडमिन और सेलर रहता है, यहाँ पे रोल अलग अलग टेबल हम लोग बना सकते हैं इस जगह पे। राइट। अब रोल ये बन गया, तो इसके अंदर हम लोग जो साइन अप करेगा बंदा, या तो वो यूजर टाइप का होगा, या तो एडमिन टाइप का होगा, या तो कंज्यूमर। जितने आपको रोज बनाना है इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अलग अलग पेजेस बना सकते हैं। तो ये डेटाबेस में हमने सिर्फ एक रोल नाम का कॉलम बनाया है अभी। अभी आगे हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। इतना समझा। अब हमारे पूरा स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर हमें डेटा इंसर्ट करवाना है। तो हमारे पास टोटल फील्ड कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 फील्ड हैं। इसमें से रोल और आईडी। अच्छा, रोल का कितना पार्ट, रोल हम लोग कितना पार्ट में रखे सर? एक एडमिन एक यूजर पार्ट रखे ना? अभी हम लोगों ने कुछ सेट नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने प्लान किया है 2 रखेंगे, एक यूजर एक एडमिन, ठीक है। अगर हमें जरूरत पड़ी आगे लाइक एम्प्लॉय या फिर कुछ टाइप का, फिर हम देखेंगे, फिलहाल के लिए 2 ही है। ठीक है
ठीक ठीक। ठीक है, तो अभी हम लोग आईडी जो है ऑटोमेटिक होगा, तो चलिए इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू साइन अप नाम का हमारा टेबल है, और हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम पास करना है। इंसर्ट इनटू साइन अप, कॉलम का नाम है हमारे पास नेम, कॉमा कॉन्टैक्ट, कॉमा ईमेल, कॉमा पासवर्ड, कॉमा रोल। रोल तो बाय डिफॉल्ट यूजर ही रहेगा, तो हम लोग उसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, बाय डिफॉल्ट रोल यूजर हो जाएगा। अब आएगा वैल्यूज। वैल्यूज ये ब्रैकेट्स में लिखा जाता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सबसे पहले सिंगल कोट्स के अंदर, डबल कोट्स के अंदर, प्लस प्लस के अंदर हम लोग लिखेंगे s डॉट गेट नेम। अब देखो बीन की वजह से हमें डायरेक्टली मिल जा रहा है यूज करने के लिए हम लोग, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी फंक्शन है जो रिटर्न करेगा नेम, s डॉट गेट नेम हो गया। अब दूसरा पैरामीटर अगेन हमारा सिंगल कोड, डबल कोड, प्लस प्लस, यहाँ पे आ गया s डॉट गेट कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉमा तीसरा पैरामीटर आ जाएगा सिंगल कोड, डबल कोड, प्लस प्लस, और यहाँ पे आ गया s डॉट गेट ईमेल, फिर आ गया कॉमा सिंगल कोड, डबल कोड, प्लस प्लस, s डॉट गेट पासवर्ड। ठीक है, अब हम लोग इससे चाहिए तो एक बार एक आईडी वाला जो था सर, आईडी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होएगा ना, तो अच्छा। हमें वो यहाँ से पास करने की यूजर, देखिए ना, अगर आपके पास 1,00,000 यूजर रहेंगे तो आप 1,00,000 आईडी तो जनरेट करोगे नहीं ना, वो तो ऑटोमेटिक नहीं होना नहीं। चाहिए। जिसे हम लोग नंबर्स बोल रहे हैं, सबको नंबर्स ऑटोमेटिक असाइन होना चाहिए इस वजह से। ठीक है, ठीक है चलिए सर। आगे बढ़ते हैं। अभी अब हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, और अब हम लोग अपना कनेक्शन का यूज करेंगे।